दिल्ली में आधी रात को एनकाउंटर, 2 कुख्यात बदमाश पकड़े गए। प्रगति मैदान के पास क्राइम ब्रांच से मुठभेड़, बदमाशों ने भी की फायरिंग। एक बदमाश पर था 4 लाख का इनाम, दूसरे पर 2 लाख। बदमाशों के नाम रोहित और टीटू, काफी वक्त से थी तलाश। क्राइम ब्रांच ने खुफिया खबर के बाद दोनों को भैरव सिंह रोड पर घेरा। बंगाल में आज पहले दौर के वोटिंग के प्रचार का आखिरी दिन, दिग्गज करेंगे प्रचार। बीजेपी की तरफ से आज बंगाल में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की रैलियां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज बंगाल में करेंगे प्रचार। बंगाल में कांति की रैली में ममता राज पर बरसे पीएम मोदी, कहा 2 मई को दीदी जा रही है, असल परिवर्तन आ रहा है। कांति की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा बच्चा बच्चा समझ गया है दीदी का खेल, जरूरत के वक्त नहीं दिखती दीदी। मंच पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के छुए पैर, प्रधानमंत्री ने भी झुककर किया प्रणाम। विष्णुपुर में सीएम ममता ने की रैली, बीजेपी पर यूपी से भगवादारी और गुटखा चबाने वाले गुंडों को बंगाल लाने का आरोप। ममता ने प्रधानमंत्री पर लगाया झूठ बोलने का आरोप, पूछा हर नागरिक को 15 लाख देने का वादे का क्या हुआ। बंगाल के बाद असम में पीएम की 2 रैली, लखीमपुर में कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा वोट के लिए किसी को भी दे सकती है धोखा। लखीमपुर में बोले प्रधानमंत्री, कांग्रेस के पास आज ना नेता है और ना ही सही नियत। मंच से प्रधानमंत्री का दावा, असम में फिर बनेगी एनडीए की सरकार, हर ओर बीजेपी की ही चर्चा। केरल के पलक्कड़ में अमित शाह का रोड शो, आज तक से कहा आंकड़ों से मतलब नहीं, हम यहां जल्द बनाएंगे सरकार। पलक्कड़ के रोड शो में उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़, शाह के साथ मेट्रोमैन ई श्रीधरन भी मौजूद रहे। बीजेपी में शामिल टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी का बंगाल में 200 सीट से ज्यादा की जीत का दावा, कहा पूर्वी मिदनापुर की सभी 16 सीटों पर होगा कब्जा। ममता पर शिशिर अधिकारी का निशाना, चोट की मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग, गिरने की आशंका से व्हील चेयर पर बैठी। टीएमसी सांसद शुभेंदु के भाई दिव्येंदु अधिकारी भी बीजेपी में हो सकते हैं शामिल, कहा 1-2 दिन में साफ होगी स्थिति। ममता पर टीएमसी सांसद दिव्येंदु अधिकारी का इशारों में आरोप, बोले शुरुआती लोगों को किया गया दरकिनार, चुनावी नतीजों में दिखेगा असर। पुरुलिया में टीएमसी उम्मीदवार के समर्थन में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की रैली, कहा ममता फिर बनेंगी बंगाल की मुख्यमंत्री। ममता की चोट पर बरमूडा पहनने की सलाह देने वाले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष पर भड़की तृणमूल, मदन मित्रा ने बताया मानसिक रोगियों वाली पार्टी। बंगाल की रैली में दिलीप घोष का बयान, जब पांव खुला ही रखना है तो साड़ी क्यों, बरमूडा पहन सकती है ममता दीदी, साफ दिखाई देगा। दिलीप घोष पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का पलटवार, कहा क्या ऐसी गंदी सोच वाले जीतेंगे बंगाल। बीजेपी नेता मुकुल रॉय की गृह मंत्रालय ने बढ़ाई सुरक्षा, बंगाल में Y+ को बढ़ाकर Z कैटेगरी की मिलेगी सिक्योरिटी। यूपी में केरल की नन पर हमले को लेकर राहुल गांधी का आरएसएस पर प्रहार, लिखा अल्पसंख्यकों को कुचलने का संघ परिवार का प्रोपेगेंडा। बिहार विधानसभा अध्यक्ष की सीट पर तेजस्वी तेजप्रताप के पहुंचने की सामने आई तस्वीर, मोबाइल से हंगामे का वीडियो बनाते दिखे तेजप्रताप। विधानसभा में हंगामे पर सीएम नीतीश ने विपक्ष पर पूरा ठीकरा, कहा उनका बर्ताव निंदनीय, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आरजेडी विधायकों की पिटाई के मामले में समस्तीपुर में हंगामा, सीएम नीतीश कुमार का आरजेडी कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला। राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा के बीच एनसीटी संशोधन बिल पास, आपने कहा गैर लोकतांत्रिक और असंवैधानिक। एनसीटी बिल पर कांग्रेस भी भड़की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने की थी सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग। इंटीरियर केस में एनआई ने लगाई यूएपीए की
2 धारा मनसुख मौत मामले की जांच का जिम्मा भी एनआईए को मिला। परमबीर सिंह, सचिन वाजे और इंटीरिया केस पर महाराष्ट्र में हलचल तेज। परमबीर के चिट्ठे के बाद पहली बार कैबिनेट बैठक में शामिल तीनों सत्ताधारी दल। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक से पहले सीएम उद्धव के घर पर मिले गृह मंत्री अनिल देशमुख। मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले भी मौजूद। आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदम्बरम और बेटे कार्ति चिदम्बरम को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का समन 7 अप्रैल को पेश। ईडी की चार्जशीट पर अदालत ने लिया संज्ञान। मामले से जुड़ी कई कंपनियों के खिलाफ भी समन जारी। हरिद्वार कुंभ में जाने के लिए अब कराना होगा कोरोना टेस्ट। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीएम तीरथ रावत के ऐलान को बताया गलत। कोरोना की वजह से होली, ईद, ईस्टर पर स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार कर सकती है पाबंदी। केंद्र ने सभी राज्यों को लिखी चिट्ठी। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 32,000 नए मामले सामने आए। भीड़ में 26 मार्च से 4 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन। नांदेड़ में भी कल से लॉकडाउन। 10 जिलों में कोरोना ने बजाई खतरे की घंटी। महाराष्ट्र के 9 जिले और कर्नाटक का 1 जिला शामिल। पूरे कोरोना काल में मुंबई में 24 घंटे में अब तक का सबसे ज्यादा केस। 5,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। मध्य प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन के दायरे में आए 4 और शहर। भोपाल, इंदौर, जबलपुर के बाद रतलाम, बैतूल, छिंदवाड़ा और खरगोन में भी लॉकडाउन। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत समेत भी कोरोना पॉजिटिव। परिवार के 4 सदस्य भी संक्रमित। अभिनेता आमिर खान कोरोना पॉजिटिव। घर में खुद को किया आइसोलेट। कोरोना को लेकर नोएडा के डीएम ने जारी किया निर्देश। सार्वजनिक कार्यक्रम करने के लिए पुलिस स्थानीय अधिकारी से लेनी पड़ेगी ऑनलाइन परमिशन। सूरत में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एक शख्स ने की आत्महत्या। चोरी के आरोप में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। दिल्ली सटे फरीदाबाद में निकिता मर्डर केस में तौसीफ और रेहान दोषी करार। शुक्रवार को सजा पर होगी बहस। पटना के चर्चित रूपेश सिंह हत्याकांड में शूटर सौरभ गिरफ्तार। एक हथियार बरामद। महीनों बाद भी 2 अपराधी अभी फरार। बिहार के मुजफ्फरपुर में 14 साल की नाबालिग से गैंग रेप का मामला आया सामने। बोचहा में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। बुलंदशहर में गैंग रेप और हत्या के तीनों अभियुक्तों को फांसी। मृतक छात्रा के परिवार वालों ने न्याय की जीत करार दिया। मेरठ में लड़की को सुसाइड के लिए मजबूर करने वाले शख्स शादाब को 10 साल की कैद। कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। हाजीपुर में 14 साल की छात्रा की गोली मारकर हत्या। पड़ोस के चाचा के निर्माणाधीन मकान में मिली लाश। कानपुर के घंटा घर इलाके का एक होटल बना अय्याशी का अड्डा। पुलिस ने 9 जोड़े को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में 2 दिनों से लापता युवक की मिली लाश। गले में बेल्ट बंधी मिली। अलीगढ़ में आईटीआई का छात्र गायब। 20 लाख की मांगी गई फिरौती। कानपुर में चाइनीज मांझा से बच्चे की कटी गर्दन। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। एफआईआर दर्ज। दरभंगा में 50 लाख से ज्यादा अवैध शराब जब्त। 3 लोग गिरफ्तार। गुना में मां बेटे की पेड़ से लटकी मिली लाश। गांव के ही एक युवक पर परेशान करने का आरोप। डीडीयू जंक्शन पर फूड ट्रक स्टॉल सील। यात्रियों को जूठे प्लेट में खाना खिलाने का वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई। देवघर में साइबर क्राइम में 2 भाइयों समेत 11 अपराधी गिरफ्तार। 14 मोबाइल के साथ नगद भी जब्त। सिरसा में पत्नी ही निकली हत्या के आरोपी। जेठ के साथ मिलकर पति सतबीर सिंह का किया मर्डर। कंधे में चोट की वजह से वनडे सीरीज से बाहर हुए श्रेयस अय्यर। आईपीएल में खेलने पर भी सस्पेंस। श्रेयस अय्यर की गैर मौजूदगी में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी कर सकते हैं ऋषभ पंत। टीम मैनेजमेंट करेगा आखिरी फैसला। आईपीएल में भी ओपनिंग कर सकते हैं विराट कोहली। T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के मद्देनजर फैसला। मियामी टेनिस ओपन से एंडी मरे ने नाम लिया वापस। चोट की वजह से फैसला। टोक्यो ओलंपिक के लिए लिएंडर पेस ने शुरू की तैयारी। फ्रेंच ओपन और विंबलडन पर भी नजर। बुधवार को 24 दिन के बाद
घटे पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 18 पैसे और डीजल 17 पैसे हुआ सस्ता। कोरोना की कहर से लुढ़के के कच्चे तेल के दाम बीते 15 दिनों में 15% तक सस्ता हुआ क्रूड। पीएफ खाता धारकों को अब 5 लाख तक की ब्याज आमदनी पर नहीं देना होगा टैक्स। सरकार ने टैक्स फ्री लिमिट को किया दुगना। भारत में अमेरिका और चीन के बाद सबसे ज्यादा 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप। ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट फर्म क्रेडिट सूट की रिपोर्ट का दावा। 2021 में रिकॉर्ड 89.5 लाख टन सरसों उत्पादन की उम्मीद। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड ने दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्रा मामले को वापस सीओसी को भेजा। कोऑपरेटिव इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए दी 45 दिन की अनुमति। जगुआर I-Pace इलेक्ट्रिक कार भारत में हुई लॉन्च। फुल चार्ज पर तय करेगी 470 किलोमीटर की दूरी। बुधवार से दिल्ली में शुरू हुआ मोबाइल इंडिया एक्सपो। 3 दिन तक चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स मेले में मेमोरी कार्ड से लेकर फोन, टीवी तक सब मिलेंगे। बुधवार को 498 से 500 रुपए के प्राइस बैंड पर खुला बारबेक्यू नेशन का आईपीओ। करीब 450 करोड़ जुटाने का है लक्ष्य। H-1B वीजा के लिए भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को राहत। अमेरिका सरकार ने वेज बिल को 1.5 साल के लिए स्थगित किया। कोलोराडो शूटिंग के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने हथियारों को लेकर कानून सख्त करने की कही बात। बोले खतरनाक हथियारों की खरीद पर पाबंदी की जरूरत। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने ईस्टर के दौरान लगाए जाने वाले 5 दिनों के लॉकडाउन को लिया वापस। बढ़ती आलोचना के बाद पलटा फैसला। बेल्जियम में 4 हफ्तों में के आंशिक लॉकडाउन की घोषणा। स्कूलों से लेकर हर गैर जरूरी कामों पर लगी पाबंदी। ब्रिटेन के ब्रिस्टल में 200 से ज्यादा लोगों ने किया लॉकडाउन का विरोध। 14 लोग हिरासत में। दुनिया में 12 करोड़ 49 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमित। अब तक 27 लाख 48 हजार से ज्यादा लोगों की मौत। स्पेन में मिली एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को हरी झंडी। खून के थक्के जमने को लेकर 1 दर्जन से अधिक यूरोपीय देशों ने वैक्सीन पर लगाई थी पाबंदी। सैन्य शासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को म्यांमार की सैन्य सरकार ने किया रिहा। यंगून के सभी व्यापारियों ने की थी हड़ताल। स्वेज नहर में फंसा दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज। स्वेज नहर में जहाजों की आवाजाही रुकी। स्पेसएक्स ने इंटरनेट की दुनिया में रखा बड़ा कदम। पृथ्वी के ऊपर 60 स्टारलिंक उपग्रह तैनात किए। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने 10वीं पर पोती के जन्म पर जताई खुशी। पोती जारा टिंडल ने लड़की को दिया जन्म।